कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। श्रोताओं, लॉग ऑन कीजिए www.facebook.com/VBS मुंबई। हमारे सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज कार्यक्रम में बात करेंगे घर परिवार में कुछ नियम होते हैं, थोड़ी सख्ती, थोड़ी कड़ाई। तो भेजिए अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने कमेंट्स। वैसे आज आपने भी ऐसी बातों को नोटिस किया होगा या फिर आप भी ऐसी बातों से दो चार तो ज़रूर हुए होंगे अपनी ज़िंदगी में। वो भी अगर बताना चाहें तो हमें ज़रूर भी लिख भेजिए। और ऐसी ही चंद फिल्मों से हमने नगमे भी चुने हैं जिनमें परिवार में सख्ती दिखाई गई है। ऐसी फिल्मों से श्रोताओ हमने कुछ डायलॉग्स भी सुनवाने की आपको कोशिश करेंगे। चुने हैं कुछ डायलॉग्स, तो आप इस गीत को पहचानिए। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। पहाड़ दिए रात खड़ी थी छत पे मैं समझा के चांद निकला। ओए तू रात खड़ी थी छत पे मैं समझा के चांद निकला। हो तेरा तुझे देख के आँखें से मेरा पैर फिसला बुरा। हो तेरा तुझे देख के आँखें से मेरा पैर फिसला। होए 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 जाए ना मेरी जिंदगी वो तेरी कल परसों में। जाए ना मेरी जिंदगी वो तेरी कल परसों में। परसों में बात नहीं बनती, कल परसों में बात नहीं बनती, बनती है जाके परसों में। परसों में बात नहीं बनती, बनती है जाके परसों में। बिखरी तो तेरी जुल्फ जो बिखरी तो लेके बीन सपेरे आ गए। जुल्फ जो बिखरी तो लेके बीन सपेरे आ गए।
हिमालय की गोद में इस फिल्म का गीत था। हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक पहचाना है। मोहम्मद रफ़ी, उषा तिमोथी की आवाज़ें थी। माला सिन्हा और मनोज कुमार पर फिल्माया गया ये गीत था। श्रोताओं, एक डायलॉग आपको सुनवाते हैं। आपको इस डायलॉग को पहचानना है, फिल्म को पहचानना है। हमसे बहस करने की जरूरत नहीं। ऐसी लड़की जिसका कोई नाम नहीं, पता नहीं, वो क्यों तुम्हारे साथ है? इसलिए कि वो मेरी पनाह में है और ये कोई गुनाह नहीं। गुनाह तो नहीं, लेकिन इसमें हमारी बदनामी है। जी नहीं, इसमें आपकी कोई बदनामी नहीं। अगर इसमें कोई बदनामी है तो मेरी है। तुम कौन हो? क्या तुम्हारा हमसे कोई रिश्ता नहीं? जी है, लेकिन मेरे इस मामले से आपका कोई ताल्लुक नहीं। हमारा कोई ताल्लुक नहीं? अगर हमारा कोई ताल्लुक नहीं तो फिर तुम अपनी ये बदनामी हमारे घर क्यों ले आए हो? बेशक मुझसे गलती हुई, मैं भूल ही गया था। इस घर के इंसानों को हर सांस के बाद दूसरे सांस के लिए भी आपसे इजाजत लेना पड़ती है, और आपकी औलाद खुदा की बनाई हुई जमीन पर नहीं चलती, आपकी हथेली पर रेंगती है। चलो यहां से। ये किसी दलदल पर कोहरे से बनी हुई हवेली है जो किसी को पनाह नहीं दे सकती। ये बड़ी खतरनाक जगह है। इस गीत के गीतकार बता दें श्रोताओं। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम। जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम। जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। चाहत ने तेरी मुझको कुछ इस तरह से घेरा, दिन को है तेरे चर्चे, रातों को ख्वाब तेरा। तुम हो जहाँ वहीं पर, रहता है दिल भी मेरा, बस एक ख्याल तेरा, क्या शाम क्या सवेरा। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम। जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। ये दुनिया कैसे बदली, कुछ भी समझ ना आए। क्यों कर हुए
पर अब करीब आए। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिस दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। मेरी वफा को अब तो तुम आजमा न छोड़ो, दिल को चुरा के मेरे आंखें चुरा न छोड़ो। मुझको बना के अपना, बातें बना न छोड़ो, मैं कब न थी तुम्हारी, लेकिन सता न छोड़ो। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो। दिल तेरा दीवाना, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे श्रोताओं, और आपने जो फिल्म पाकीज़ा का डायलॉग था उसे भी आपने बिल्कुल ठीक पहचाना है, और हसरत जयपुरी का लिखा ये गीत आपने सुना। और जो प्रोमो में हमने आपको क्लिप दिखाई थी उसमें सोहराब मोदी साहब और कामिनी कौशल जी को हमारे श्रोताओं ने पहचाना है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हमारा पूरा ब्रह्मांड ही नियम से बंधा है, एक निश्चित नियम के अनुसार ही सब घटनाएं घटित होती रहती हैं। उसी प्रकार अभिभावकों की छत्र छाया में बच्चे और पूरा परिवार पलता है। सामाजिक नियमों के अनुसार परिवार में भी कुछ अलिखित नियम होते हैं, उन नियमों का सभी को पालन करना अनिवार्य होता है, वरना परिवार बिखर सकता है। लेकिन ये भी उतना ही सही है कि कोई भी नियम अति सख्त ना हो जिसका पालन ही ना किया जा सके। एक दूसरे की भावनाओं को समझकर ही ये जीवन सफल हो सकता है। एक और श्रोता लिखती हैं कि घर में थोड़ा बहुत अनुशासन में रहना बहुत ज़रूरी है, तभी हम जिंदगी के प्रति एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ सकते हैं और समाज में एक अच्छे नागरिक के रूप में पहचान होती है। यदि घर में ज़रूरत से ज़्यादा कड़े नियम हो और डर का माहौल हो तो जीवन को सुचारू रूप से आगे ले जाना मुश्किल होता है। आपको संगीतकार बताने हैं श्रोताओं। मौसम है आशिकाना, है दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना, ऐसे में ढूंढ लाना। मौसम है आशिकाना, है दिल कहीं से उनको ऐसे में
आपने ठीक फरमाया है श्रोताओं, गुलाम मोहम्मद का संगीत था और लता मंगेशकर की आवाज़। फिल्म पाकीज़ा का ही डायलॉग आपने सुना और सप्रू साहब को हमारे श्रोताओं ने पहचाना भी और मीना कुमारी पर फिल्माया गया ये गीत था। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि बुजुर्गों की सख्ती आपको आने वाले खतरों से आगाह करती है। घर के जो बड़े होते हैं वो आपसे सख्ती तो समय समय पर बरतते हैं, लेकिन वो आपको कभी परेशानी में नहीं डालना चाहते। ज़्यादा सख्ती तब तक सही है जिसका परिणाम और उद्देश्य कभी गलत ना हो। अगर आप बड़े बुजुर्गों की सख्ती से नाराज़ हो जाते हैं तो ये तो एक चुनौती है, इसे समझने की ज़रूरत है। और कोई बात अगर बुरी लगती है तो उसे दो तरह से सोचें कि यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को भूल जाएं और अगर बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाएं। हमारी एक और श्रोता ने लिखा है कि हम अपने जीवन में नियम और अनुशासन के महत्व को नकार नहीं सकते। नियम और अनुशासन का संतुलन जब आवश्यकता से अधिक होने लग जाए तो वो नियम सख्ती का रूप अख्तियार कर लेते हैं। हमारे बचपन को संवारने में यही सख्ती, ये अनुशासन की इसकी बड़ी अहम भूमिका है। ये सख्ती ही हमारे आने वाले जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ती है। पर किसी भी चीज़ की अति हमारे जो मन है उसमें विद्रोह की भावना को जन्म दे सकती है। सख्ती को लिखते हैं कि बैलेंस्ड रखना चाहिए ताकि हम अपने जीवन की राह को आसान बना सकें। श्रोताओ, इस गीत को पहचानिए और अदाकारा को पहचान सकते हैं तो पहचानिए। संभालो, तुमने आँखों से पी हो तो मैं क्या करूं? तुमने आँखों से पी हो तो मैं क्या करूं? इसलिए बेखुदी हो तो मैं क्या करूं? तुमने आँखों से पी हो तो मैं क्या करूं? तुमने आँखों से पी हो तो मैं क्या करूं?
करूं? इसलिए बेखुदी हो तो मैं क्या करूं? तुमने आँखों से पी हो तो मैं क्या करूं? तुमने आँखों से पी हो तो मैं क्या करूं? मेरे दिल में है क्या तुम नहीं जानते? मेरे दिल में है क्या तुम नहीं जानते? काश तुम मेरी नजरों को पहचानते। काश तुम मेरी नजरों को पहचानते। मगर हुजूर, कुछ तुम्ही में कमी हो तो मैं क्या करूं? कुछ तुम्ही में कमी हो तो मैं क्या करूं? इसलिए बेखुदी हो तो मैं क्या करूं? तुमने आँखों से पी हो तो मैं क्या करूं? तुमने आँखों से पी हो तो मैं क्या करूं? फिल्म नर्तकी का ये गीत आपने ठीक पहचाना है। नंदा पर फिल्माया गया ये गीत था, शकील बदायूनी की रचना थी। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज का विषय वर्तमान के टूटते संयुक्त परिवारों की झलक दिखाता है। कहा जाता है बह बिन होए न प्रीति। परिवार को अनुशासित रूप से चलाने के लिए घर के मुखिया को अनेक भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। कभी नर्म, कभी गर्म, लचीलापन हर संभव को और परिस्थिति को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत जरूरी है कि घर के मुखिया जो हों वो विवेकशील हों, तो पारिवारिक झगड़े नहीं होते और परिवार में अनुशासन, प्रेम भाव सभी कुछ बना रहता है। एक और श्रोता का कहना है कि जिंदगी में रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। आपको फिल्म पहचाननी है श्रोता? इतनी हसीन, इतनी जवां रात क्या करें? इतनी हसीन, इतनी जवां रात क्या करें? जागे हैं कुछ अजीब से जज्बात क्या करें? इतनी हसीन, इतनी जवां रात क्या करें? सांसों में घुल रही है किसी सांस की महक। सांसों में घुल रही है किसी सांस की महक। दामन को छू रहा है कोई हाथ क्या करे? दामन को छू रहा है कोई हाथ क्या करे? जागे हैं कुछ अजीब से जज्बात क्या करें? इतनी हसीन, इतनी जवां रात क्या करें?
शायद तुम्हारे आने से ये भेद खुल सके। हैरान है कि आज नई बात क्या करें, जागे हैं कुछ अजीब से जज्बात क्या करें। इतनी हसीन इतनी जवां रात क्या करें। सुनील दत्त और नंदा पर फिल्माया गया ये गीत फिल्म आज और कल से हमने लिया था। रवि का संगीत था, साहिल ध्यानवी के बोल थे। श्रोताओ, अब आपको एक और फिल्म से डायलॉग सुनवाएंगे। आपको वो फिल्म पहचाननी है और अदाकार भी पहचानते हैं। हमारे एक श्रोता का कहना है कि आज का विषय बड़ा ही व्यक्तिगत है। सख्ती अच्छी भी है, बुरी भी। घर में सख्ती नहीं होने के कारण विपरीत परिणाम भी सामने आ रहे हैं। आंखें बंद भी नहीं कर सकते। तो बड़ा ही अद्भुत विषय है और गीतों का भी इंतजार है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के इस दौर में जहाँ स्वच्छंदता और मनमानी की चाह रखने वाली युवा पीढ़ी, ऐसे में घर के बड़े बुजुर्ग अभिभावकों को इनका सही मार्गदर्शन, सुसंस्कार डालना, अच्छे बुरे की पहचान करवाना उनको एक सफल नागरिक बनाने में महत्वपूर्ण कदम है। घर परिवार में अनुशासन, नियम होने बड़े जरूरी हैं। अभिभावकों को बच्चों की हर प्रतिक्रिया पर नजर रखनी होगी, नहीं तो इनके कदम गलत रास्तों पर भी जा सकते हैं। मौत मोहब्बत से करीब हो गई, ऐसा ही होगा। अगर ऐसा न हुआ तो सलीम तुझे मरने नहीं देगा और हम अनारकली तुझे जीने नहीं देंगे। आपको ये अदाकार पहचानने हैं श्रोताओ। तो
करिए, काहे को ढाए जुल्म, काहे का मान करी, काहे को ढाए जुल्म, प्रीत की हाय पड़े, प्रीत की हाय पड़े, तो पे ओ बैरी बलम, जारे नहीं मानूंगी, जारे नहीं मानू, जारे नहीं मानू, ओ जारे नहीं मानूंगी, सैया तुझी अर्जी हो, रसिया तू बड़ा बेदर्दी, हाय हाय रसिया तू बड़ा बेदर्दी। अभिनेत्री रानी और प्राण पर फिल्माया गया ये गीत था। फिल्म थी दिल दिया दर्द लिया। आपने इस गीत की डिटेल भी बिल्कुल ठीक लिखी है श्रोता, और आपने जो हमने डायलॉग सुनवाया फिल्म मुगल आजम से, उसे भी आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। मधुबाला और पृथ्वीराज कपूर पर फिल्माया गया डायलॉग था। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि परिवार समाज में सबसे छोटी इकाई तो होता है, ये सामाजिक व्यवहार का छोटा आईना भी होता है। नियम और कायदे परिवार की नींव हैं जो व्यक्ति को बेहतर इंसान बनाते हैं। अच्छा परिवार यानी अनुशासित और जिम्मेदार परिवार, जहां हर सदस्य नियम और कायदों के साथ चलता है। नियम ही परिवार मनुष्य और वस्तुओं के प्रति सम्मान की भावना उत्पन्न करते हैं। परिजनों, मेहमानों, मूक प्राणियों की भावनाओं और वस्तुओं और व्यवस्थाओं के प्रति संवेदनशीलता के जैसे कद्र इंसान घर में करेगा, वैसा ही उसका आचरण बाहर की दुनिया में भी होगा, ऐसा इनका मानना है। इस गीत को पहचानिए श्रोताओं, आपको बताने हैं कलाकार। फिर सुबह का आलम क्या होगा।
आपने डायलॉग तो पहचाना था श्रोताओं, और कलाकारों को भी पहचाना है। निगार सुल्ताना पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। मधुबाला और दिलीप कुमार भी नजर आते हैं। अगले गीत में आपको पहचानना है फिल्म का नाम, और हमारे कुछ श्रोताओं के और भी कमेंट्स आए हैं, उन्हें भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलते चलते लूट लिया दिल तूने मेरा, राह में चलते चलते नैना मार गई रे, नैना मार गई रे, नैना मार गई रे, नैना मार गई रे। श्रोता इस फिल्म को पहचानिए, और अगर बताना चाहें तो ये भी सोच कर बताइए कि आपने कब डांट खाई थी। राह में चलते चलते नैना मार गई रे, नैना मार गई रे। डाल के जादू रूप का तूने, डाल के जादू रूप का तूने दिल मेरा छीना। भर के प्यार का कजरा अखियां मलते मलते नैना मार गई। दिलीप कुमार और मुमताज पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे राम और श्याम फिल्म से। हमारी एक श्रोता ने लिखा है, और अगले गीत में श्रोताओं आपको फिल्म पहचाननी है। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि परिवार समाज की प्राथमिक इकाई है, और बड़ा ही योगदान होता है परिवार का। एक जीव या प्राणी को सामाजिक प्राणी बनाने का दायित्व परिवार का है, और इस परिवार में एक मुखिया होना आवश्यक है। वो पहले तो घर के बड़े पुरुष ही होते थे, पर आजकल महिला या परिवार का कोई भी सदस्य, अन्य सदस्य भी हो सकता है, परिवार के कुछ नियम को चला सकते हैं। और लिखते हैं कि मेरे पिताजी का घर, इनके पिताजी का घर में बड़ा रोब था। इसलिए नहीं कि वो सबको डांटते थे, बल्कि इसलिए कि वो बहुत अनुशासन में रहते थे। समय का ध्यान रखना, बातचीत का ध्यान रखना, खान पान सबके पाबंद थे, और उनके साथ सभी सदस्य भी वैसे ही रहते थे। पर हमें ये सब कभी बोझ नहीं लगता था। आज भी उनके न रहने पर भी मेरे भाई उसी तरीके से घर को संभाले हुए हैं। इसलिए पहले खुद को अनुशासित करना जरूरी है, बाकी तो अपने आप हो जाता है।
आना होगा। आज पर्दा है तो कल सामने आना होगा। आपको प्यार का दस्तूर निभाना होगा। दिल झुकाया है तो सर को भी झुकाना होगा। दिल बेताब को सीने से लगाना होगा। अपनी सूरत को तुए जाने वफा यूं न छुपा। गर्मी हुस्न से जल जाए ना आंचल तेरा। लग गई आग तो मुझको ही बुझाना होगा। दिल झुकाया है तो सर को भी झुकाना होगा। दिल बेताब को सीने से लगाना होगा। आज आलम है जो दिल का वो बताए। न बने पास आए, न बने दूर भी जाए। न बने मैं हूँ मदहोश, मुझे होश में लाना होगा। आज पर्दा है तो कल सामने आना होगा। आपको प्यार का दस्तूर निभाना होगा। आप तो इतने करीब आ गए, अल्लाह तौबा। क्या करें आपसे टकरा गए, तौबा तौबा। इश्क इन बातों से रुसवाए ज़माना होगा। दिल बेताब को सीने से लगाना होगा। राजेंद्र कुमार और वहीदा रहमान पर फिल्माया गया ये गीत फिल्म पालकी से आपने सुना, शकील बदायूनी का लिखा था। और हमारे एक श्रोता, इसके बाद हम आपको एक डायलॉग सुनाने की कोशिश करेंगे। श्रोता, एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि सख्ती, अनुशासन ये तो परिवार और समाज में होना ही चाहिए, और समाज परिवार में बेहतरीन देने की कोशिश करता है। अनुशासित रहने से सब कुछ अनुशासन में ही रहता है, और बच्चे हों या बड़े हों, रोका टोकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, क्योंकि उन्हें नागवार गुजरता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि परिवार में बुजुर्ग एक वट वृक्ष की तरह होते हैं, जिन्हें अपने पूरे जीवन काल में हर तरह के मौसमों को जिन्होंने झेला होता है। जीवन में किस समय क्या देखा, क्या उससे सीखा, इस बात का अनुभव उन्हें बखूबी होता है। इसी अनुभव के आधार पर वो अपने से छोटे सदस्यों को अनुशासन में रखना चाहते हैं, या कहें कि अपने अच्छे बुरे अनुभव के अनुसार उन्हें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। अगर बुजुर्ग बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अपने स्वभाव के लिए कड़ा रुख अपनाएं तो सख्ती उचित है, और अगर बुजुर्ग सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी के लिए बच्चों को नियम में बांधें तो सर्वदा अनुचित है।
जा रही हो? माँ, मैं जरा ऐसे ही। तुम जरा ऐसे नहीं, वैसे जा रही हो, वरना जूते हाथ में नहीं पैर में होते। माँ, पैर में जूते काट रहे थे, इसलिए हाथ में ले लिए। जानती हो जूते कब काटते हैं? जब पैर में छोटे हो जाते हैं। नहीं, जब पांव बड़े हो जाते हैं और गलत रास्ते पर उठने लगते हैं। फिर इस तरह जाने की कोशिश की तो पांव काट दिए जाएंगे। जाओ अंदर जाओ। लाल सिंह, प्रकाश, जब तक मेरा हुक्म न हो कोई बाहर न जाने पाए। जो हुक्म। इस डायलॉग को आपको पहचानना है श्रोताओ, फिल्म को पहचानना है और इस गीत के अदाकार बताइए। जमुना फिल्म का ये गीत था और दिलीप कुमार और वैजंतीमाला पर फिल्माया गया और हमारे श्रोताओं ने फिल्म जंगली के डायलॉग को भी पहचाना है और जिन श्रोताओं ने नहीं पहचाना है उनके जवाब आने का हमें इंतजार है। अगले गीत में श्रोताओं आपको संगीतकार बताने हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि जहां सख्ती न बरती जाए तो काम नहीं चलेगा। दिन में ड्यूटी शुरू होने के साथ ही मेरे द्वारा सभी स्टाफ को एकत्रित करके उनको ब्रीफिंग दी जाती है और अपनी ड्यूटी के दौरान किसी भी किस्म की लापरवाही न होने और चौकन्ने रहने के साथ साथ जरूरी निर्देश भी दिए जाते हैं। अनुशासन के साथ स्वयं के द्वारा भी नियमों का पालन करने के साथ कठोर होना भी जरूरी हो जाता है, अन्यथा जो स्टाफ होते हैं उनकी हो सकता है कि मनमानी हो। तो ये भी कुछ नियम होते हैं श्रोताओ जो बहुत ज़रूरी हैं। संसार के भी बड़े सारे नियम होते हैं जो बड़े ज़रूरी हैं। आप फिल्म पहचानिए। चेहरे पे गिरी जुल्फें
कह दो तो हटा दूं मैं गुस्ताखी माँ, गुस्ताखी माँ। एक फूल तेरे जूड़े में कह दो तो लगा दूं मैं गुस्ताखी माँ, गुस्ताखी माँ। बहुत खूब है लेकिन उल्फत के बिना फीका चेहरा तेरा रंगीन। ये रूप हंसी धूप बहुत खूब है लेकिन उल्फत के बिना फीका चेहरा तेरा रंगीन। एक दीप मोहब्बत का कह दो तो जला दूं मैं गुस्ताखी माँ, गुस्ताखी माँ। चेहरे पे गिरी जुल्फें कह दो तो हटा दूं मैं गुस्ताखी माँ, गुस्ताखी माँ। सरकार हुआ प्यार खता हमसे हुई है, अब दिल में तुम ही तुम हो ये जान भी तेरी है। सरकार हुआ प्यार खता हमसे हुई है, अब दिल में तुम ही तुम हो ये जान भी तेरी है। अब चीर के इस दिल को कह दो तो दिखा दूं मैं गुस्ताखी माँ, गुस्ताखी माँ। चेहरे पे गिरी जुल्फें कह दो तो हटा दूं मैं गुस्ताखी माँ, गुस्ताखी माँ। वैजयंती माला और राजेंद्र कुमार पर फिल्माया गया ये गीत आपने बिल्कुल ठीक पहचाना है। फिल्म सूरज से था ये गीत। हसरत जयपुरी के बोल थे, शंकर जयकिशन की तर्ज थी और इस गीत में श्रोताओं आपको कलाकार बताने हैं। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तरसती निगाहों ने आवाज दी है, मोहब्बत की राहों ने आवाज दी है। जाने हया जाने अदा छोड़ो तरसाना तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ये माना हमें जाते जाना पड़ेगा, पर ये समझ लो तुमने जब भी पुकारा हमको आना पड़ेगा।
निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। आप ठीक फरमाते हैं श्रोताओ। फिल्म ताजमहल का ये गीत आपने सुना, प्रदीप कुमार और बीना रॉय पर फिल्माया गया। आपकी सभी प्रतिक्रियाओं का, सभी कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।